अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग ले रहे हैं, जिसमें आप लोगों को बोला है कि फेज मार्जिन क्या करो, कैलकुलेट करो फॉर ओपन गिवन ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन, ये दिया है और 4 ऑप्शन आप लोगों को दिए हैं। तो वीडियो को आप लोग पॉज करोगे और जो मैंने डेफिनेशन फेज मार्जिन का लिखवा के दिया है उसका हेल्प लेके आप लोग इसको ट्राई करने का, सॉल्व करने का कोशिश करो। तो देन फर्स्ट वी शुड नो द फेज मार्जिन विल बी इक्वल्स टू, क्या फॉर्मूला है, 180 डिग्री प्लस एंगल ऑफ जी ऑफ जे ओमेगा एच ऑफ जे ओमेगा एट ओमेगा इक्वल्स टू ओमेगा जी सी, वेयर ओमेगा जी सी इज नथिंग बट यूर गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी। इसके बारे में हम लोगों को ये फॉर्मूला हम लोगों का याद रहना चाहिए। देन सबसे पहले क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, फिर ओमेगा जी सी कैलकुलेट करना पड़ेगा, फिर ओमेगा जी सी से आप लोगों को एंगल कैलकुलेट करना पड़ेगा और फिर यहाँ पे वो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। सो देन स्टेप नंबर 1 में लिख रहा हूँ यहाँ पे, स्टेप नंबर 1 कैलकुलेशन ऑफ ओमेगा जी सी। सो हाउ टू कैलकुलेट ओमेगा जी सी, ओमेगा जी सी इज नथिंग बट यूर गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी। पेजेस को आप लोग पलट के देखिएगा थोड़ा, जहाँ पे मैंने डेफिनेशन लिखवा के दिया है। ओमेगा जी सी मतलब क्या कि जहाँ पे आपका मैग्नीट्यूड प्लॉट कितना हो रहा है 1, जहाँ पे द वैल्यू ऑफ यूर मैग्नीट्यूड जी ऑफ जे ओमेगा एच ऑफ जे ओमेगा विल बिकम 1, दैट फ्रीक्वेंसी इज नथिंग बट यूर ओमेगा जी सी। तो यहाँ पे यही डेफिनेशन में यूज़ करने वाला हूँ। तो मैग्नीट्यूड ऑफ जी ऑफ जे ओमेगा मतलब √3 है ना, और ये इसका मैग्नीट्यूड किस तरह से रहेगा, ओमेगा यहाँ पे रहेगा ओमेगा स्क्वायर प्लस 1, ये मैग्नीट्यूड विल बिकम इक्वल्स टू 1। तो दिस इज द, ये कहाँ से आया, डेफिनेशन से। तो डेफिनेशन का इतना इंपॉर्टेंस है, हर एक वर्ड्स इंपॉर्टेंट है हम लोगों के लिए। तो यहाँ से क्या करना है फिर अभी आप लोगों को, ओमेगा इज नथिंग बट यूर ओमेगा जी सी, यहाँ पे लिख सकते हैं आप लोग 2√3, यहाँ पे ओमेगा इज रिप्लेस बाय ओमेगा जी सी, यहाँ पे ओमेगा जी सी स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, विच विल बी इक्वल्स टू 1। अभी क्या करोगे आप लोग, शिफ्ट सॉल्व दबा के सीधा कैलकुलेटर में आंसर भी निकाल सकते, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में 991 ईयर्स आपका नहीं रहेगा, आपको हैंड कैलकुलेशन करते आना चाहिए। तो यहाँ पे ले लो आप लोग स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायर आप बोथ साइड लोगे तो कितना बनेगा, 4 मल्टीप्लाइड विथ 3 डिवाइडेड बाय, ये मैग्नीट्यूड में है, ये आएगा ओमेगा जी सी स्क्वायर, ये ब्रैकेट के बाहर आ जाएगा ओमेगा जी सी स्क्वायर प्लस 1 विल बी इक्वल्स टू 1। तो फिर क्या होगा यहाँ पे, 12 विल बी इक्वल्स टू ओमेगा जी सी टू द पावर 4 प्लस ओमेगा जी सी का स्क्वायर, ये कुछ इस तरह से बनेगा। फिर आप लोग इसको लिख सकते हैं ओमेगा जी सी टू द पावर 4, ओमेगा जी सी टू द पावर 4 प्लस ओमेगा जी सी का स्क्वायर माइनस 12 इक्वल्स टू 0। अब इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे फिर, है ना, यहाँ पे थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा हम लोगों को। तो टू द पावर 4 वाला टर्म आप लोग सॉल्व नहीं कर पाओगे, तो फिर यहाँ पे लिखो लेट क्या कर सकते हैं हम लोग, x विल बी इक्वल्स टू ओमेगा जी सी स्क्वायर आप लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। तो वो लिखने के बाद में क्या होगा, फिर यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, हेंस क्या बनेगा इक्वेशन, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 12 इक्वल्स टू 0। इसके फैक्टर गिरा सकते हैं हम लोग, 12 है तो 4 तिया 12, तो ये आना चाहिए x प्लस 4 x प्लस x माइनस 3 विल बी इक्वल्स टू हाउ मच, 0। सो x विल बी इक्वल्स टू कितना आएगा आप लोगों का, यहाँ पे दो वैल्यूज़ आप लोगों को मिलेगी, x विल बी इक्वल्स टू -4 और दूसरा x विल बी इक्वल्स टू 3 आप लोगों को मिलेगा। बट वी नो दैट, क्या पता है हम लोगों को, बट x विल बी इक्वल्स टू हाउ मच, ओमेगा जी सी का क्या है हम लोगों के पास में, स्क्वायर है, x इज नथिंग बट यूर ओमेगा जी सी स्क्वायर। तो x का वैल्यू अगर -4 यहाँ पे पुटअप किए फर्स्ट वाला केस, तो यहाँ पे आएगा ओमेगा जी सी स्क्वायर, लेकिन ये आपका वैल्यू इमेजिनरी में आएगा। दिस ओमेगा जी सी वैल्यू वी आर गेटिंग इन प्लस माइनस जे के फॉर्म में, और आपका ओमेगा जी सी नेवर बी अ कॉम्प्लेक्स टर्म, ये आपका कभी भी कॉम्प्लेक्स टर्म नहीं रहेगा, है ना। तो ऑप्शन क्या बचा फिर हम लोगों के पास में, सेकंड वाला केस क्या लेना पड़ेगा, ओमेगा जी सी स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू, एक्स का वैल्यू ले रहे हैं हम लोग यहाँ पे, ये यहाँ पे पुटअप कर रहे हैं, तो ओमेगा जी सी स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू 3 अगर लोगे आप लोग, तो हेंस यहाँ पे आप लोगों का आएगा ओमेगा जी सी विल बी इक्वल्स टू √3 रेडियन पर सेकंड।
तो ये वैल्यू आप लोगों को यहाँ पे मिली। नाउ ये वैल्यू के लिए आप लोगों को क्या कैलकुलेट करना है, देखो फर्स्ट टास्क आप लोगों का ओवर हुआ ओमेगा जी सी। नाउ कैलकुलेट द एंगल ऑफ गिवन ट्रांसफर फंक्शन फॉर द वैल्यू ऑफ ओमेगा जी सी। तो एंगल किस तरह से कैलकुलेट करते हैं यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं फिर अभी। तो देन एंगल ऑफ जे ओमेगा एच ऑफ जे ओमेगा एट ओमेगा जी सी, तो ये कितना बनेगा, इसका एंगल तो 0 डिग्री रहेगा ऊपर वाले टर्म का, ये कितना देगा 90 डिग्री देगा। ये क्या कितना आना चाहिए, tan इनवर्स ऑफ इमेजिनरी कोएफिशिएंट डिवाइडेड बाय 1, सो दिस विल बी इक्वल्स टू 0 डिवाइडेड बाय 90 डिग्री। ये आएगा tan इनवर्स √3, तो ये आएगा -90 डिग्री माइनस tan इनवर्स ऑफ √3 का अगर मैंने यहाँ पे कैलकुलेट किया है तो ये जो एंगल बनेगा tan इनवर्स √3, सो दिस एंगल विल बी इक्वल्स टू 60। तो एंगल ऑफ जे ओमेगा एच ऑफ जे ओमेगा एट ओमेगा जी सी मतलब गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी कितना बनेगा 90/60 मतलब -150 डिग्री। ये आप लोगों को एंगल मिला। तो दिस इज़ योर स्टेप नंबर 2 रहेगा। फॉर एग्जांपल फर्स्ट यू नीड टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ओमेगा जी सी, देन एट दैट पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ ओमेगा जी सी यू नीड टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ योर जी ऑफ जे ओमेगा। अब ये दोनों भी चीज़ें आप लोगों को मिली, तो फिर स्टेप नंबर 3 क्या रहेगा हम लोगों का, फेज मार्जिन विल बी इक्वल्स टू 180 डिग्री प्लस एंगल ऑफ जे ओमेगा एच ऑफ जे ओमेगा एट ओमेगा जी सी। तो यहाँ पे कितना मिला 180 माइनस कितना मिले हुआ है 150 डिग्री। सो योर फेज मार्जिन विल बी इक्वल्स टू हाउ मच 30 डिग्री। आप लोगों का आंसर आना चाहिए। तो मैंने जो कैलकुलेट किया है वो करेक्ट एग्जैक्टली 30 डिग्री आप लोगों का मिला है। तो योर ऑप्शन अगेन डी इज़ योर करेक्ट आंसर। तो इस तरह से आप लोगों को फेज मार्जिन भी कैलकुलेट करते आनी चाहिए। थैंक यू।